नमस्ते बच्चों, मैं हूँ चंद्रकांता। स्वागत है आपका चंद्रकांता की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे काव्य मंजरी काव्य 5 नदी के द्वीप, जिसके कवि हैं श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। बच्चों, नदी के द्वीप कविता जो है वो एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता का अर्थ होता है कि नदी और द्वीप को उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से हमारे सामने पेश किया है। नदी को उन्होंने समाज और द्वीप को उन्होंने व्यक्ति के माध्यम से प्रतीक बनाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से नदी के बिना द्वीप की कल्पना नहीं की जा सकती है, उसी प्रकार समाज के बिना किसी व्यक्ति की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। नदी जो है वो द्वीप को बनाती है, आकार देती है, रंग रूप देती है, उसे अपनी पहचान देती है। ठीक उसी प्रकार से समाज जो होता है वह भी व्यक्ति को आकार देता है, बनाता है, पहचान देता है। इसीलिए समाज और व्यक्ति एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। यहाँ पर कवि यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार नदी द्वीप का निर्माण करती है, ठीक उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हमें पता है कि हर एक समाज के व्यक्ति का एक अपना ही अलग ढंग होता है, तरीका होता है। हम जानते हैं कि हर समाज का अपना अपनी ही अलग पहचान होती है, उनकी अलग बोली भाषा होती है, उनका अलग पहनावा होता है, उनका अलग खान पान होता है। जब कोई व्यक्ति समाज से बाहर जाकर कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए अगर व्यक्ति को समाज के साथ रहना है तो उसे समाज के नीति नियमों का पालन करना पड़ेगा। द्वीप क्या होता है? जो नदी के किनारे जो रेतीला मैदान होता है उसे द्वीप कहा जाता है। अगर द्वीप को ये घमंड हो जाए कि मेरे बिना भला नदी का क्या अस्तित्व है, और अगर वो नदी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करे, अगर वो नदी के साथ बहने की कोशिश करे, तो क्या होगा? द्वीप और कुछ नहीं है बल्कि रेतों का एक समूह है। अगर वो बहेगा तो रेत हो जाएगा, पानी के साथ मिलकर वह रेत हो जाएगा। न तो वो नदी की तरफ बह पाएगा, न ही वह द्वीप बनकर किनारे रह पाएगा, उल्टा वो उस पानी को भी गंदा कर देगा। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति समाज के बाहर जाकर, समाज के खिलाफ जाकर कुछ काम करने की कोशिश करता है तो उसे समाज से बाहर निकाल दिया जाता है। वह समाज में अपनी पहचान भी खो देता है। जब व्यक्ति समाज में रहता है तो वह विकास करता है, वह बनता है, आगे बढ़ता है, अपनी पहचान कायम करता है। उसी प्रकार से नदी जो है वो भी द्वीप को एक पहचान देती है। नदी के बिना द्वीप की कल्पना करना नामुमकिन है। उसी प्रकार से द्वीप के बिना नदी की कल्पना भी करना नामुमकिन है। द्वीप जो है वो कभी भी धारा में नहीं बह सकते हैं। द्वीप का अस्तित्व स्थिर रहते हुए त्याग की भावना में है। यदि द्वीप अपने स्थान से हिलने का प्रयास करेंगे तो वो द्वीप की जो जगह है वहां पर भी क्या होगा? नदी का पानी भर जाएगा, द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से समाज के हित में जो व्यक्ति लगा रहता है उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का हमेशा विकास होता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी गलतियों से समाज को खराब न करे, बल्कि अपनी अच्छाइयों से समाज को और आगे बढ़ाता रहे। क्योंकि अगर समाज बिगड़ेगा तो व्यक्ति पर भी उसका सीधा असर अवश्य पड़ता है। द्वीप का बनना कोई अभिशाप नहीं है, यह तो उसका भाग्य है। क्यों? क्योंकि वह तो नदी की गोद में बैठा है, नदी उसकी माँ है। नदी द्वीपों को शेष भूभागों से मिलाती है और ये जो भूभाग होते हैं वो इसके पिता समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को समाज ने ही मानवीय गुणों से सजाया और संवारा है। समाज ने ही व्यक्ति को बनाया है, समाज ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। समाज के बीच में ही मनुष्य रहता है, अर्थात समाज ही मनुष्य का जन्मदाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने नदी और द्वीप के माध्यम से समाज और व्यक्ति की अहमियत बताने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार द्वीप के बिना नदी और नदी के बिना द्वीप अधूरे हैं, वे दोनों एक दूसरे की पहचान है। ठीक उसी तरह से समाज और व्यक्ति भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर व्यक्ति यह सोचे कि वह समाज के बिना भी रह सकता है तो यह उसकी गलती है। उसी प्रकार से समाज जो है उसे भी बनने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन लोगों को मिलजुल कर ही काम करना चाहिए, तभी जीवन में आगे विकास और प्रगति संभव है। तो बच्चों, यहाँ पर एक पोयम खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह पोयम आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।